अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अकरमकुम इन्दल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मुखातब आपका मेज़बान मौलाना फ़ज़लदाद, और हमारा ये प्रोग्राम हर मंडे और ट्यूसडे शाम को 7 बजे से 8 बजे तक लाइव हुआ करता है यूके टाइम, और फिर मुख्तलिफ़ अवकात में इसको रिपीट किया जाता है ताकि जो लोग इसको देख नहीं सके इस वक्त, उनसे रह गया है या दुनिया के दूसरे हिस्से के अंदर है, टाइम जोन्स की वजह से देख नहीं सकते या मशगूलियत की वजह से इस वक्त हाज़िर नहीं हो सकते, तो वो इसको दूसरे औकात में देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये बात भी है कि ये प्रोग्राम और इसी तरह पहले के जितने माजी के प्रोग्राम हैं कई सालों से, ये सब अपलोड किए जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो ये मोस्ट वेलकम, अब वहाँ जाकर देख भी सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। Like I was mentioning that this program of ours and the rest of the programs previous many years, all of these have been uploaded onto YouTube, and you're most welcome to watch them over there. And like I've mentioned earlier on, we are live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals. और फॉर्मेट आपको पता है कि किसी मौजू पर बातचीत होती है, लेकिन इस दौरान अगर आप भी इसके अंदर शिरकत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर नज़र आ रहा है, उस नंबर के ज़रिए आप फ़ोन कर सकते हैं। हम भी आपकी बात सुनेंगे और बाकी जो सामिईन नाज़रीन हैं वो भी आपकी बात सुनेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपका सवाल हो या तबसरा हो या कोई अच्छी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं वो इस मौजू ही के साथ मुताल्लिक़ हो। कोई भी अच्छी बात, कोई भी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट वेलकम। नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम भी आपकी बात सुनेंगे और इसी तरीके से बाकी भी सामीईन नाज़रीन वो भी आपकी बात सुनेंगे। I was just mentioning that you're most welcome to make a call and join in the discussion, join in this program. If you've got anything good that you'd like to contribute, anything that's of benefit to the listeners and viewers, and it doesn't necessarily have to be linked to the topic that I'm speaking about. Anything that is for the betterment of the people, for the betterment of the human beings. मौजू चल रहा था पिछले सेशन से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और पिछले सेशन के अंदर बात शुरू की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरत को जब तरबियत फरमा रहे थे, मुआशरत की तरबियत जब फरमा रहे थे, तो तरबियत के अंदर कुछ ऐसे उसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो दी और उनके ऊपर ज़ोर दिया कि जो किसी मुआशरत को बनाना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये बात अर्ज़ की थी कि दो उसूल बहुत ज़रूरी हैं। There are two very important principles when you are about to structure anything, create anything, remodel anything, remodeling of societies, of organizations, of leadership. And those are to maintain the positive and then to increase those positives. And the second principle is to refrain from negatives and any negatives that are already present, to begin to eliminate and erase them. And that way, slowly over time, the positives will increase and you will have more positivity, and the negatives will decrease and you will have less negativity. और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ दिलों को दीन की तरफ तरबियत फरमा रहे थे और अल्लाह के साथ उनका लगाव लगाया और दिलों का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ जोड़ दिया, तो ये तो पॉजिटिव अंदाज के अंदर। और उनकी जो ज़ाती क्वालिटीज़ थी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह मजमईन की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों की, जो उनके अंदर पॉजिटिव और अच्छी क्वालिटीज़ थी उनको बाकी रखा और ज़्यादा उनको मजबूत करने की और उनके अंदर और बेहतरीन क्वालिटीज़ डालने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे थे। और साथ साथ में मुआशरत के अंदर जो नेगेटिव सल्बी क्वालिटीज़ थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म फरमा रहे थे। So at the same time, while he was nurturing the Sahaba, because he is the greatest teacher ever, sallallahu alaihi wasallam. So at the same time, while he was nurturing the beautiful, fantastic qualities that the Sahaba already had in them, and he was increasing those qualities, the negative qualities in society, he was slowly, sallallahu alaihi wasallam, was slowly eliminate them out of them. आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म फरमा रहे थे। And one of those negative qualities that was in the society, not necessarily in all the Sahaba, सारे सहाबा के अंदर नहीं बल्कि general society के अंदर, it was racism and discrimination. तासुब अरब सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से पहले। और अरबों की यहाँ ख़ासतन और पूरी दुनिया के अंदर भी था, लेकिन अरबों की यहाँ उस ख़ास इलाके के अंदर, इन द होल ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, discrimination what was at its peak, at its strongest and most ruthless status. It was just raw racism and discrimination. बल्कि यहाँ तक अरब जो थे वो दुनिया के बाकी लोगों को अजमी समझते थे। अजमी का मतलब गूंगा, और गूंगे का उस ज़माने के अंदर बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट और निचले वाला कॉन्सेप्ट था। वो कहते थे कि हमें ज़बान आती है, हम बोल सकते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं उनको बात करने का तरीका ही नहीं पता। They had this mentality that we the Arabs, this was before the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam began to take an effect and began to teach them. Their mentality was that we the Arabs, we are the only people who can express ourselves. The rest of the nations,
they are totally dumb. They can't even express themselves. In other words, the rest of the people, the rest of the nations, the Arabs of that time, they felt that they were the least or most inferior of the people. And then, to make things even worse, the Arabs amongst them had ethnicity discrimination and tribalism amongst them. उनकी यहाँ ख़ानदानी एक किस्म की ख़ानदानी तआस्सुब था, और ये उनकी जहन के अंदर था कि फ़लाँ ख़ानदान जो है, हालांकि वो अरब थे, तो अरबों के अलावा बाकी लोगों को तो वो कुछ समझते ही नहीं, कहते थे ये गूंगे हैं, इनके बारे में, बल्कि उनका नाम ही आजमी रख दिया था, आजमी सारे गूंगे हो, और हम अरब सबसे बेहतरीन लोग हैं। और फिर अरबों के अंदर आपस के अंदर ख़ानदानी और घराने के लिहाज से ऐसा तासुब था, वो कहते थे कि फ़लाँ अगर घराने के हो तो उसकी इतनी इज्जत नहीं, फ़लाँ जो घराना है, फ़लाँ जो ख़ानदान है, कुरैश का ख़ानदान, वो बहुत ही ऊंचा है। और फिर उस ख़ानदान के अंदर भी कुछ कुछ लोग उनकी बहुत इज्जत, यानी इस अंदाज के अंदर, और दूसरों को हकीर समझना। दे विल treat the other people in disdain and disgrace and in humiliation. और अगर कोई गुलाम होता, if somebody was a slave, then they were seen as the worst of the people. In fact, they would rather respect their animals more than this slave person. They would look after and take care of an animal and give this animal food more than a slave. That's their warped mentality that was at that time. ये उनकी गलत जहनीत थी, और उनकी जहनीत ये थी कि जिसके पास माल बहुत ज़्यादा हो, या ख़ानदानी वो अरब हो, और अरबों के अंदर भी ख़ास जो ख़ानदान है उसका हो, तब तो उसकी इज़्ज़त है, और उसके पास अगर दुनियावी मर्तबा हो तब तो उसकी इज़्ज़त है। और जो इस तरह ना हो तो उसकी वो इज़्ज़त नहीं करते, और उससे जानवरों जैसे काम करवाते, बल्कि उससे भी कमतर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी तालीमात, और अजीब बात यह है कि आजकल भी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे मुल्क हैं, आप लोगों को पता ही है, उनके अंदर अभी तक ये है कि फ़लाँ कास्ट किस्म के लोग, उनको अनटचेबल्स कहते हैं, उनको हाथ भी ना लगाओ। वो फ़लाँ उस ख़ानदान के अंदर जो बच्चा भी पैदा होता है, वो बड़ा भी हो जाता है, लेकिन उसकी वो इज़्ज़त नहीं होती। वो कहते हैं डोंट टच देम, डोंट गो नियर देम, उनके करीब भी मत जाओ, और उनके साथ शादी निकाह तो कर ही नहीं सकते हो। और जो फ़लाँ ख़ानदान के अंदर पैदा हो तो उसकी हम इज़्ज़त करेंगे, चाहे वो कितना ही बुरा आदमी हो, चाहे उसके अखलाक बुरे हों, उसके पास माल न हो, उसके पास इज़्ज़त न हो, उसके बाद पढ़ाई लिखाई न हो, वो अपने दीन पर चलता न हो, लेकिन चूँकि वो उस ख़ानदान के अंदर पैदा हुआ है तो लोग उसकी बड़ी ही इज़्ज़त करेंगे। पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं, अफ्रीका के अंदर भी, बहुत सारे मुल्कों के अंदर। काफ़ी साल पहले इसके ऊपर मैंने बड़ी ही रिसर्च की, पढ़ा इसके बारे में कि दुनिया अब तक किधर तक पहुंच गई है। टेक्नोलॉजी का एज, इंटरनेट का एज, एक दूसरे को हज़ारों मील दूर आप वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूरी दुनिया सिमट गई है। लेकिन और इल्म इतना वाफिर हो गया है, knowledge has become so abundant, but there are still places on the face of the earth where there is still this caste system, where there is still this tribal system, that those people of this caste, they are looked down upon as inferiors. That if you are born in this family or in this caste or in this tribe, then people will call you untouchable. They can't even touch you. They don't want to go near you. They say you are filthy, you are full of sin.
You may be the most polite person. You may be very good in your character. You may have quality in your life. You may be a handsome person or a beautiful person. You may have knowledge. You may have faith. But in their eyes, because this person was born in this household, then we are not going to respect him. That's the mentality there are in certain parts of the world. And on the other hand, because this other person is born in this family and is from this khandan, from this tribe or from this family, they will get the extra respect. Whether this person is on drug abuse, whether this person is an alcoholic, is a disrespected person, is person of no good character, no good background, is filthy in their language, but because no knowledge, no faith, no good action, but because this person is born in a certain family from a certain lineage, they will say, no, we are going to respect him. This warped mentality still exists in the world. We are talking about 2024 in September. Ab tak, for those people who are well aware of the Indian subcontinent, whether it's in Pakistan, whether it's in India, whether it's in Bangladesh, whether in the African continent, in many countries, some European countries, this mentality still exists that because a person is born in a certain family, that person will get great respect. हमारे वाले साहब जो हैं वो अजीब किस्से सुनाया करते थे कि how this, my father used to tell me stories of how the people at that time, the elders, how they would look at the caste system and say certain persons from that family and there's certain persons from that family, इस फैमिली के हैं तो उसकी ज़्यादा इज्जत होगी और इस फैमिली के चलो they are the cleaners of the streets and they are such and they are the barbers or they are such. Islam abhors any kind of racism and discrimination. So if that is a rife even now in 2024, imagine how warped mentality of racism and discrimination there was when the Prophet ﷺ began his teaching. Now with that in mind, ये पूरा इंसान के सामने जब नक्शा आए तो the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he wanted to transform the minds. नबी पाक sallallahu alaihi wasallam चाहते थे कि इनकी ज़हनियत बदलावें कि वो लोग, those people जो किसी की इज्जत इस वजह से करते थे कि मैं अच्छे ख़ानदान से हूँ या मेरे पास माल है या मेरे पास मर्तबा है, ये चीज़ें हटाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बतला रहे थे, समझा रहे थे और सिखा रहे थे और उनसे अमल करवा रहे थे कि भाई तुम्हारे माल की वजह से इज़्ज़त नहीं है, तुम्हारी खूबसूरती की वजह से इज़्ज़त नहीं है, तुम्हारे ख़ानदान की वजह से इज़्ज़त नहीं है, तुम्हारे दुनियावी मर्तबे की वजह से इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त अगर है तो वो तुम्हारे दीन पर और तुम्हारे अच्छे आमाल की वजह से। The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was teaching them, helping them to understand and placing in their minds that respect should not be because of your family, which family you originate from, your wealth and the amount of wealth you have accumulated, your social standing or your materialistic gains. It should not be on that, or because of your background, your language. Your respect should be because of the good deeds and the righteous deeds that you have done and how close you are to Allah. That was the great turning point that the Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to bring them to, and finally he did bring them to that. आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस मरहले तक पहुंचाया. And it's beautiful when you study how very meticulously, बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ्ता 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 पूरी सोसाइटी को बतलाया.
and how he eliminated racism and discrimination and transformed it, the society, into equality between the individuals. ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ी सी और बातचीत भी करेंगे और द स्टेप्स Islam took, the Quran took, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam he took to eliminate discrimination and racism, and how the Prophet sallallahu alaihi wasallam elevated the importance of equality and the greatness of good deeds. ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं. ब्रेक के बाद फिर अगर आप भी ऑन एयर आना चाहते हैं तो ये मोस्ट वेलकम. आप भी फ़ोन इन करके यू कैन गिव योर कंट्रीब्यूशन. इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं.